सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट में आज हम ये बहुत ही टेस्टी, नर्म, मुलायम, मुँह में घुल जाने वाले दही बड़े बनाकर तैयार करने वाले हैं। वैसे तो दही बड़े बनाना बहुत ही ईज़ी होता है, सबको आता भी है, लेकिन ये जो दही बड़े आज हम बनाने वाले हैं, वो थोड़े से डिफ़रेंट है। इसके लिए ना तो हमें दाल को भिगोना है, ना ही पीसना है। फटाफट से 10 मिनट में हम ये जो इंस्टेंट दही बड़ा है, वो बनाकर तैयार करेंगे। तो ये टेस्टी से इंस्टेंट दही बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी उड़द दाल का आटा लिया है। उड़द दाल का आटा आजकल मार्केट में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल रहता है, तो आप चाहें तो ये मार्केट से लेकर आ सकते हैं। और अगर आपको मार्केट में ये नहीं मिलता है, तो घर पर जो नॉर्मल उड़द दाल होती है, आप उसे मिक्सी में ग्राइंड करके उसका इस तरह से आटा या फिर पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ में इंस्टेंट मेंदू वड़ा या फिर सांभर वड़ा की रेसिपी शेयर की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से उड़द दाल का आटा घर पर ही बहुत ही ईज़िली तैयार कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर वो रेसिपी देख सकते हैं। अब इस उड़द दाल के आटे को हम एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद में इसमें इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। पानी हम इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा करते हुए ही डालेंगे। ये जो बैटर है, ये तो न तो बहुत ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह का बैटर बनाकर हमें रेडी करना है। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो मैं यहाँ पर इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और नमक डालने के बाद में ये जो बैटर है, इसे हमें कुछ देर के लिए अच्छे से फेंटना है। जैसे-जैसे आप फेंटेंगे, वैसे आप देखेंगे कि ये जो बैटर है, वो काफ़ी लाइट और फ्लफ़ी होता जा रहा है। जितना अच्छे से आप इस बैटर को फेंटेंगे, उतने ही अच्छे आपके दही बड़े बनेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो, तो उससे ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। और अगर नहीं है, तो आप भी इस तरह से किसी भी चम्मच या फिर विस्क की हेल्प से इसे फेंट सकते हैं। कुछ ही देर फेंटने के बाद में ये देखिए, ये जो बैटर है वो कुछ इस तरह से बहुत ही लाइट और एयरी हो जाता है। अब आपका बैटर रेडी है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आप एक बोल के अंदर पानी ले लीजिए और ये जो बैटर है, इसे थोड़ा-सा इस बोल में कुछ इस तरह से डालिए। अगर ये बैटर पानी के अंदर कुछ इस तरह से फ्लोट करता है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो दही बड़े का बैटर है, वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब अपने वड़ों को हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए और उसके बाद में एक बार गैस को बंद कर दीजिए। जब ऑयल का टेम्परेचर हल्का सा डाउन हो जाए, उसके बाद में आप इस तरह से वड़ों को डालिए और गैस को ऑन कर दीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं वड़े डाल रही हूँ, तो इसमें हल्के-हल्के से बबल्स आ रहे हैं। बस इसी तरह के मीडियम हॉट ऑयल में हमें अपने वड़ों को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर अगर आप वड़े फ्राई करते हैं, तो ऊपर की तरफ से ये बहुत ही जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं, लेकिन अंदर की तरफ से वो कच्चे रह जाते हैं। हमने अपने बैटर को बहुत ही अच्छे से फेंटा था, इसलिए आपको ये जो वड़े हैं, इनको इस तरह से कढ़ाई में डालते वक्त इनकी शेप की फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें इस तरह से रैंडम किसी भी शेप में डाल दीजिए। जैसे-जैसे ये फ्राई होंगे, फूलते जाएँगे और इस तरह से गोल शेप लेते जाएँगे। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वड़े हैं, वो अपने आप पलट भी रहे हैं। बहुत बार जब हम दही बड़े बनाते हैं, तो दही बड़े ऊपर की तरफ से सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन अंदर की तरफ उनकी एक गठान सी रह जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह से अच्छे से बैटर को फेंट लेते हैं, तो जो वड़े हैं, वो अंदर तक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। तो जैसे-जैसे ये हमारे वड़े फ्राई होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे ये काफ़ी लाइट होते जा रहे हैं और ये देखिए कितना अच्छा सा इन्होंने शेप ले लिया है, काफ़ी फूल गए हैं ये। तो बस इसी तरह से हम इन्हें फ्राई करते रहेंगे और जब इस तरह से इनके ऊपर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, तो हम अपने वड़ों को निकाल लेंगे। और इसी तरह से जो दूसरा वाला बैच है, उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अपने सारे वड़ों को फ्राई कर लिया है। बहुत ही नरम मुलायम हमारे ये जो वड़े हैं, वो बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर तक ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इनमें इतने सारे एयर पॉकेट्स हैं। आप देख कर ही समझ पा रहे होंगे कि कितने सॉफ्ट हमारे वड़े बनकर तैयार हुए हैं।
अब मैंने एक बोल के अंदर नॉर्मल पानी ले लिया है और इस पानी के अंदर हम अपने वड़ों को डाल देंगे। हमने अपने वड़ों में पहले ही नमक डाल रखा है। अगर आपने इसमें नमक नहीं डाल रखा है तो इस वक्त आप पानी में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको हींग का फ्लेवर पसंद है तो आप अभी इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ, इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। धनिया पत्ता के साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी ये जो धनिए की डंडियाँ होती है इन्हें भी डाल दिया है। धनिए की जो डंडियाँ होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है और उनमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है। अब इन्हें हम कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारे जो वड़े हैं वो अच्छे से भीग जाए। तब तक हम अपना दही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने घर का जमा हुआ फ्रेश दही लिया है। दही वड़ों के लिए आपको फ्रेश दही का ही यूज़ करना है, खट्टे दही का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दही को हम कुछ इस तरह से अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये स्मूथ और क्रीमी हो जाए। अगर आप चाहें तो इस वक्त इसमें 1 से 2 चम्मच चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा दही भी अब बिल्कुल रेडी है। तो चलिए वापस अपने वड़ों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अब तक हमारी ये जो वड़े हैं वो काफ़ी अच्छे से भीग चुके हैं। और देखिए कितने सॉफ्ट हमारे ये जो वड़े हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। एक मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें कितने अच्छे से एयर पॉकेट्स बने हैं और बीच में जो एक गठान सी रह जाती है वो बिल्कुल भी हमारे इन वड़ों में नहीं है। अंदर तक ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। और ये जो एयर पॉकेट्स है इसका मतलब ये है कि हमारे जो वड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो बस इस तरह से हाथों से हल्का सा प्रेस करते हुए हम इन वड़ों का जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल देंगे। अगर आपको इन वड़ों का यूज़ कुछ देर बाद में करना है तो आप इन्हें इस तरह से पानी के अंदर से ना निकालें, इनको इसी तरह से पानी के अंदर ही रहने दें। तो लीजिए रेडी है हमारे इंस्टेंट बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम से वड़े। तो चलिए फटाफट से अपने दही वड़ों को हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट के अंदर अपने वड़े रख दिए हैं और ऊपर से डाल दिया है ठंडा ठंडा क्रीमी और स्मूथ सा दही। इसके बाद डाल दी है टेस्टी सी हरी वाली चटनी। साथ ही डाल दी है खट्टी मीठी सौंठ वाली मीठी चटनी। इसके बाद में डाल दिया है थोड़ा सा नमक। साथ ही डाल दिया है थोड़ा सा काला नमक। थोड़ा सा डाला है मैंने इसके ऊपर भुने जीरे का पाउडर। इसके बाद डाल दिया है थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। इसके ऊपर जो मसाले हैं जो चटनियाँ हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने डाली है थोड़ी सी नायलॉन से, थोड़े से डाले हैं अनार के दाने और थोड़ी सी डाल दी है मैंने इसके ऊपर बारीक चॉप की हुई धनिया पत्ती। तो लीजिए रेडी है हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नरम मुलायम ये इंस्टेंट दही बड़े, जिनको हमने सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार किया है। तो अगर आपको भी दही बड़े खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है लेकिन घंटों तक दाल को भिगोना और उसे पीसना काफ़ी झंझट का काम लगता है तो आप भी इस तरह से इंस्टेंट दही बड़े बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। और कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।